सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के बारे में। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ओके। और स्कॉलरशिप के बारे में देखेंगे, प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे, फैकल्टी के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ओके। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले हमारा जो एलपीओ है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो एलपीओ है हमारा, ये फगवाड़ा पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है? फगवाड़ा पंजाब में है, ओके। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को पता होगा, जैसे कि जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर जिन बच्चों ने यूपी कैटेट या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो उन लोगों के पास यह एलपीओ के बारे में काफ़ी सारे कॉल आती होंगे कि सर आप एलपीओ में एडमिशन करवा लीजिए। ऐसे ऐसे कॉल आती होंगे आपके पास कि आप एलपीओ में एडमिशन करवा लीजिए। तो बट क्या है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एलपीओ कैसा यूनिवर्सिटी है, पता नहीं है कैसा है, ठीक है। तो मेरे माध्यम से बताऊंगा आप लोग को, इस वीडियो के माध्यम से, कि एलपीओ में क्या एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एलपीयू जो हमारा है, ये हमारी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस के बारे में। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो इसमें एडमिशन का प्रोसेस है वो है कि आपका इंटरेस्ट बेसिस पे, ठीक है। जो भी आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो सीयूटी के माध्यम से होता है। तो सीयूटी अगर आपने दिया होगा तो इसमें आप लोग एडमिशन पा सकते हैं। और दूसरा आपका है मेरिट के बेस पे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? मेरिट बेस पे। तो जिन लोगों ने कॉल जिसके पास आ रहे होंगे, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मेरिट बेसिस है ना, ये 12th के मेरिट बेस पे बनता है, ठीक है। आपका अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो मेरिट रहेगा, मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन कराया जाता है। इसमें भी क्राइटेरिया है कि कितना मेरिट रहेगा तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्रीडेशन की मैं बात करूँ तो A++ इसमें एक्रीडेशन है, इसमें ये वादा करते हैं। और ये हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट नहीं है, नॉट गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये प्राइवेट है। ये इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ओके। तो मेरिट बेस पे होता है, आप लोग को पता चल गया होगा। अब यही मेरिट जब बनेगा ना आप लोग का, तो यही जब मेरिट आपका बनेगा तो इस पर आपका स्कॉलरशिप भी मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका स्कॉलरशिप मिलेगा, ओके। जब यही आपका मेरिट बनेगा तो आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसमें आपके कॉल पे ऐसे बताया जा रहा होगा कि जो स्कॉलरशिप रहेगा वो 70 से 80% रहेगा, तो आपको कुछ इतना अमाउंट मिलेगा, कुछ परसेंटाइज मिलेगा, मतलब जितना एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। अगर आपका 80% मेरिट बना है, आपका 80% है 12th में, तो आपको 60% का स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे बेस पर आपका होगा, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है कि इसमें जो फीस बताते हैं, लगभग 1,20,000 तक इसमें फ़ीस है। कितना? 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 इसमें फ़ीस है। इसमें 1 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 इसमें क्या है? पर ईयर का फीस है। इसमें पर ईयर का फीस है। तो इसमें स्कॉलरशिप कैसे देते हैं? इसमें 80% देते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। मान लीजिए आपका 90% है, 90 परसेंटाइल है, या फिर 90 to 95 परसेंटाइल है, तो इसमें स्कॉलरशिप कैसे देंगे? ये आपको 80% इसमें स्कॉलरशिप दे देंगे। तो 80% जब स्कॉलरशिप देंगे तो आपका कितना लगेगा? टोटल फीस आपका 40,000 लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा? 40,000 आपका फीस स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये क्या है, एक सोची समझी थोड़ी उनके माइंड है कि कितना भी स्कॉलरशिप देंगे तो वो 80% से स्कॉलरशिप अधिक नहीं देंगे। और इसमें फ़ीस जो है इतना हाई फाई है कि पूछो मत। हाँ, यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फ़ीस जो है गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग मन में सवाल है, अब आप मन में सोच रहे हैं कि भाई मैं मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 1,20,000 रुपये फीस लगता है, 80% को मेरे को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मैं चला जाऊँगा इनके पास और मेरे को वहाँ से मैं फ्री में कर लूँगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, फ्री में नहीं कर पाओगे। और मैं देखा जाए तो फ्री में आप नहीं कर पाओगे और आप भंडे में चले जाएंगे कि 10 से 15 लाख रुपए आपको लग जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम कोर्स लिस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें कोर्स जो है वो है आपका BSc AG, इसके अलावा है BSc हॉर्टी,
इसके अलावा BSc फॉरेस्ट्री, ठीक है, BSc फॉरेस्ट्री। और चौथा जो है आपका BSc फूड साइंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बीटेक है AG से, ठीक है, ये आपका है। तो ये कोर्स लिस्ट में इतने कोर्स हैं। और इसके साथ ही साथ जो MSc वाले हैं, ठीक है, MSc 20 में है, MSc AG में भी है, MSc AG एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर साइंस, सबके सब कोर्सेज इसमें मिल जाएंगे। जितने भी एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं ये सब इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, और आगे हम बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताया हूँ, इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर कितना लगेगा तो एक बार फिर से मैं बता लेता हूँ। लगभग 1.2 लाख पर ईयर का फीस है, ठीक है। 1.2 लाख टोटल फीस है। ये टोटल फीस है, कितना है टोटल है, इतना आसपास तक आपको फीस लगेंगी, ठीक है, 1.2 लाख। और आगे बढ़ लेते हैं। आगे है प्लेसमेंट के बारे में। मोस्टली देखा जाए तो ये मुद्दा मेन है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्लेसमेंट के बेस पर ही आपका रहेगा, ठीक है। आप लोग प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें बताते हैं जो एवरेज का जो प्लेसमेंट मिलता है वो आपका लगभग जस्ट इसमें प्लेसमेंट जो है ये बताते हैं कि 4 से 5 लाख रुपये तक एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। इनका कहने का मतलब है एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 4 से 5 लाख रुपया मिल जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्राइवेट कंपनियां, जितने भी प्राइवेट कंपनी जैसे सीड कंपनी होगी, फर्टिलाइज़र हो गए, ठीक है, इसके अलावा जितने भी फंगिसाइड, हर्बिसाइड, जो भी कंपनी हो गई सब इसमें हायर करती हैं। ऐसा इनका कहने का मतलब है 4 से 5 लाख रुपये एवरेज इसमें प्लेसमेंट मिल जाता है। ओके, तो मेरा मानना है कि 4-5 लाख आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ा आप लोग ये मत समझिएगा कि आपको सभी लोगों को प्लेसमेंट होगा। कुछ गिने चुने लोग जो बच्चे होते हैं उनको 4-5 लाख रुपए तक प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। 4 से 5 लाख रुपये अगर कुछ गिने चुने बच्चों का वही होता है। इसमें बताते हैं कि 50% से अधिक लोगों का प्लेसमेंट इसमें हो जाता है। बट मेरा मानना ये नहीं है। लगभग गिने चुने बच्चों, अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 10 बच्चों का अगर दे देंगे, 8 बच्चों को दे देंगे, एवरेज के हिसाब से देखा है 10 बच्चों का प्लेसमेंट तक हो जाएगा इसमें। तो पढ़ाई में आपका जो अच्छे रहेंगे तो इसमें प्लेसमेंट हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। बट मेरे अकॉर्डिंग में मैं क्या बोलूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि प्लेसमेंट होता भी होगा तो कम ही होता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा प्लेसमेंट होगा। और हाई फाई यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई फाई यूनिवर्सिटी है तो प्लेसमेंट का भी चांसेस है, इसमें प्लेसमेंट भी हो जाता है। बट मेरे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, जितने भी इंटरनेट पे सोर्सेस है उसके माध्यम से मैं पता करके इतने आपको बता रहा हूँ कि इतना तक प्लेसमेंट आपका हो सकता है। ओके, और मैं फैकल्टी की मैं बात करूँ, फैकल्टी की ये मोस्टली इम्पोर्टेंस मुद्दा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ की जो फैकल्टी है ना बहुत ही बेहतरीन गुड है, ठीक है, वेरी गुड है, क्योंकि ये मैं मानूंगा कि इसकी फैकल्टी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर ओपन इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट मिलेगा। आप जैसे रह सकते हैं उधर रहें, बट देखा जाए कि जो अय्यास वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि LPO है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट पे कितने तमाम चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं। मनमौजी वाली यूनिवर्सिटी, आप जो भी करें, जितने भी जैसे मन करें, ठीक है। आप प्रैक्टिकल भी इधर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ें होती है सब प्रैक्टिकली होती हैं, चाहे जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो अच्छा है, स्पोर्ट्स का भी इसमें ऑप्शन है, स्पोर्ट्स भी है, सब कुछ ओपन एनवायरमेंटल है, ओपन मतलब ओपन है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट इसमें सब कुछ बारे में बता दिया हूँ आपको। और आपको लेना है एडमिशन तो आप ले सकते हैं, बट गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। आप तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसमें एडमिशन नहीं कराइएगा। अगर आपके पास पैसा है, अगर 10 से 15 लाख तक, ठीक है, 10 से 15 लाख तक, तो आप लोग सोच समझ के इसमें आप चले जाइएगा। अगर 10 से 15 लाख तो है तो आप लोग जाइए, अगर उससे कम है तो बच जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।